जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नवकार मंत्र के विषय में थोड़ा और जानेंगे। नवकार मंत्र एक महामंत्र है क्योंकि इसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पूजा अर्चना, उनकी स्तुति या उनका गुणगान नहीं किया गया है, बल्कि इसमें गुणों को नमस्कार किया गया है और ये गुण इस लोक की सभी भव्य आत्माएं प्राप्त कर सकती हैं। जी हाँ, हम भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन 5 पदों में से एक पद हो सकते हैं। तो आइए आज इसके अर्थ को समझते हैं। नवकार मंत्र का पहला पद है नमो अरिहंताणम, यानी कि अरिहंत भगवान को नमस्कार है। इसमें नमो शब्द हमको विनय सिखाता है, यानी कि जब भी हम नवकार मंत्र बोलते हैं तो सबसे पहले हमें विनय का गुण आना चाहिए। जैन दर्शन में हमारी आत्मा पर 8 तरह के कर्म लगते हैं। इसमें से 4 घाती कर्म होते हैं और 4 अघाती कर्म होते हैं। घाती कर्म वो होते हैं जो हमारी आत्मा पर घात करते हैं, यानी कि हमारी आत्मा के जो नेचुरल गुण हैं उनको ढकते हैं। हमेशा से हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति होती है, लेकिन हमारे पापों के कारण कुछ कर्म हमारी आत्मा से लगते हैं जो हमारी आत्मा के इन चारों गुणों को ढक देते हैं। और जब ये 4 तरह के कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहिनीय कर्म और अंतराय कर्म, जब हम इन चारों कर्मों का क्षय कर लेते हैं, वे जीव अरिहंत कहलाते हैं, यानी उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कुछ भव्य आत्माएं ऐसे विशिष्ट पुण्य करती हैं जिसके कारण वे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। जैन धर्म में इन्हीं तीर्थंकरों को अरिहंत कहा गया है और नमो अरिहंताणम से हम भूतकाल के, भविष्य काल के और वर्तमान काल के सभी तीर्थंकरों को एक साथ नमन करते हैं। जब हम नवकार मंत्र में पहला पद नमो अरिहंताणम बोलेंगे तो सबसे पहले हमें ये कामना करनी चाहिए कि हमें विनय का गुण आए। साथ ही हमें यह भी कामना करनी चाहिए कि हम गुणानुरागी बने, यानी कि हम दूसरों के गुणों को देखें, ना कि उनके दोषों को देखें, और गुणों की हम प्रशंसा करने वाले भी बने। साथ ही हमारा अहंकार भी नष्ट हो और हम विनयी बने। अरिहंत भगवान खुद भी इस भवसागर से तिरते हैं और दूसरे जीवों को भी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। अरिहंत भगवान ही 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। 4 तीर्थ हैं साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। इन 4 तीर्थों की स्थापना करने के कारण ही वे तीर्थंकर कहलाते हैं। इसके अलावा सामान्य केवली भी होते हैं जो तीर्थंकर तो नहीं होते, लेकिन वे अपने 4 घाती कर्मों का नाश कर लेते हैं और केवल ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी कभी भी अपने मुंह से ये नहीं बताते हैं कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है कि ये केवल ज्ञानी है, इसलिए उन्हें नमो अरिहंताणम पद से वंदन नहीं किया जा सकता है। ऐसे केवली भगवंत को नमो लोए सव्व साहुणम पद से ही वंदन किया जाता है। एक साथ कम से कम 20 तीर्थंकर पूरे लोक में हो सकते हैं और अधिक से अधिक 160 से 170 तीर्थंकर इस पूरे लोक में हो सकते हैं और पूरे लोक में कम से कम 2 करोड़ केवल ज्ञानी एक साथ हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 9 करोड़ केवल ज्ञानी एक साथ हो सकते हैं। अभी वर्तमान समय में 5 महाविद्य क्षेत्र में कुल 20 विहरमान तीर्थंकर हैं। यही वर्तमान में अरिहंत भगवान हैं।